पाकिस्तान ने की तो उसका भी जवाब दिया गया। लेकिन अब पाकिस्तान नरमी की बात कहता है। क्या पाकिस्तान समझ गया है कि अब उसकी कुछ नहीं चलने वाली, क्योंकि उसका दोस्त चाइना, उसके भी सुर बदल गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग दिखाई देता है, उधर जो भी कोशिश वो करता है उसमें नाकाम होता है। तो क्या वाकई में इमरान खान जो वहां के वजीर आजम है उनको समझ में आया है, या फिर से कोई ये पाकिस्तान की चाल है? इस पर आज हम बात करें। पूरे दिन में क्या कुछ हुआ, हर एक खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। लेकिन अभी अगर रिसेंटली बात करें क्या डेवलपमेंट है, क्या अपडेट्स हैं, तो आपको बता दें कि वायुसेना और विदेश मंत्रालय की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक बड़ी अहम जानकारी दी गई कि हमारा MiG-21 एक लापता है, उसके पायलट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमारे पायलट उनके पास हैं, तो क्या उस दावे की हकीकत है, इसको लेकर जांच की जाएगी। दूसरी एक अहम जो जानकारी निकल कर आई अभी हाल फिलहाल में, पहले जो हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे कि नॉर्थ एरिया जो है एयर ट्रैफिक का, उसको साफ करने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हिमाचल उत्तराखंड की बात करें या पंजाब की बात करें, वहां पर एयरपोर्ट्स को बंद करने के लिए घोषणा कर दी गई थी, अनाउंसमेंट कर दिया गया था। लेकिन अब यह है कि वहां पर जो फ्लाइट्स हैं उनको सुचारू करने के लिए कह दिया गया है, बहाली के लिए कह दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में इमरान खान का स्टेटमेंट भी आ जाता है। इमरान खान कहते हैं कि ये सब कुछ लड़ाई से संभव नहीं है, युद्ध से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, हमें बैठ करके बात करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो अब सबसे बड़ा जो कंसर्न जा रहा है, वो ये जा रहा है कि जो हमारे पायलट गायब हुए हैं, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, जिनको लेकर पाकिस्तान दावा करता है, उसकी हकीकत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब पाकिस्तान का ये जो स्टैंड है, जो आंखें तरेर रहा था दिन भर, अगर दोपहर तक देखे, वो अब यू टर्न कैसे ले रहा है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान है, प्रभु सिंह राठौड़ जी जो कि रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल है, और सुखवीर धनखड़ जी जो कि रिटायर्ड विंग कमांडर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राठौड़ जी, आपसे ही सवाल है, पाकिस्तान का यू टर्न लेना, अब फिर से बातचीत की बात कहना, ये क्या कहता है? क्योंकि सुबह तो आप फाइटर प्लेन्स भेज देते हैं और अब आप कहते हैं कि शांति से बात कीजिए। मेरा मानना है कि पाकिस्तान बार बार गलत और झूठे अफवाहें फैलाता है जी। वो जो कहता है वो करता नहीं है, उसके कहने और करने में बहुत अंतर है। इसलिए हम पाकिस्तान की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। पाकिस्तान सरासर झूठा है। उसने विगत दिनों में भी ये प्रूव किया है, और पहले अपन कितने सालों से इसे देखते आ रहे हैं, उसमें भी उसका वही रवैया रहा। इसलिए हम पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। हमने जो कुछ करना है वो कार्रवाई हमने जमीन पर करके रखी है और करके रखेंगे। हमारा देश बिल्कुल महफूज है और हमारे सैनिक बिल्कुल सतर्क है जी। हम किसी भी सिचुएशन से टैकल करने के लिए तैयार है। धनखड़ जी, ये जो यू टर्न की हम बात कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान अब समझ रहा है या फिर नाटक कर रहा है? क्योंकि चाइना जो सपोर्ट में था उसका भी स्टेटमेंट आया, उसके बाद जिस तरह से भारत ने जवाब दिया आज के पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो क्या वाकई में इमरान खान को अब सोचना पड़ रहा है या फिर वाकई में इसके पीछे कोई चाल है? देखिए, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की समझ में तो आ गया है कि उसने गलती की है जी, लेकिन अब उस गलती से कैसे रिट्रीव वो करेगा, क्योंकि ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान भारतवर्ष का सामना किसी कन्वेंशनल लड़ाई में नहीं कर सकता जी। तो वो इससे झगड़े से निकलना ही बेहतर और उसकी हेल्थ के लिए ठीक समझेगा जी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास बात जो है, यहाँ पर ये समझना चाहूंगी धनखड़ जी आपसे और राठौड़ जी आपसे भी, पाकिस्तान की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि हमारे पायलट उनके पास है, और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जानकारी दी गई, वायुसेना विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि हाँ हमारा एक विमान गायब है, उसके पायलट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसे में सबूत क्या है? क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन के तहत उसको जानकारी देनी चाहिए थी, तो क्या यहाँ पर जो तमाम कमिटमेंट्स थे और बाकी पहले के, उनका भी यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है? देखिए, उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अभी कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों तरफ से ये है कि अब
हमारा एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था और उसका एक पायलट मिसिंग है। पाकिस्तान का कहना है कि वो उनके पास कैदी है, तो अपेरेंटली इट वेरीफाइज आवर स्टेटमेंट। लेकिन इसमें सही तरीका ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को थ्रू द हाई कमिश्नर इन्फॉर्म करे ऑफिशियली। बिल्कुल। एक इंडियन सिटीजन और इंडियन एयरफोर्स का पायलट जो अपने आप को एयरफोर्स का पायलट कहता है, वो हमारे यहाँ कैदी है। तो ये उन्होंने अभी तक नहीं किया है। जी राठौड़ जी, मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सुबह उन्होंने, पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारी तरफ से कंफर्मेशन आया है और ये पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन आया है। हमारे सुखोई और MiG-21 ने उन पर अटैक किया है। उसके बाद उनका एक F-16 मारा गया और हमने अपनी तरफ से ये बताया है कि हमारा 1 MiG-21 क्रैश हुआ है। जब क्रैश होता है तो पायलट बेल आउट होता है। वो बेल आउट अगर बॉर्डर के पास में सर ये जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक क्रैश हुआ और एक लापता है। एक लापता है। हाँ। तो लापता होना लाजिब है। हाँ। क्योंकि वो गिरेगा हिंदुस्तान की जमीन पर गिरेगा या पाकिस्तान की जमीन पर गिरेगा, बॉर्डर के पास में है। तो अगर पाकिस्तान की जमीन पर गिरा है, उनके पास में है, तो उनको चाहिए जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्फॉर्म करे और उसको इंडियन गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करेगी। बड़ी बात है कि पाकिस्तान कहाँ मानता है, जब कोई भी कमिटमेंट होता है कभी भी किसी भी दौर में, इसलिए इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, फॉलो नहीं किया गया। लेकिन बिल्कुल अब आगे क्या यहाँ पर किया जाएगा, स्ट्रेटेजिक अगर वे में देखिए उस पर बात करेंगे कि आप विदेश मंत्रालय क्या करेगा। दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देते हैं, उनसे बात करते हैं। सर इस पे बात करूंगी। हमारे साथ अमित गोयल जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से और आरसी चौधरी जी कांग्रेस की तरफ से। गोयल जी, आज का ये जो पूरा दिन रहा, कल एक बड़ी खुशी आई, लेकिन दिन में जब शुरुआत हुई आज तो एक थोड़ी सी दुखद खबर कि एक पायलट हमारे लापता हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ देखेंगे, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जिस तरह का कमिटमेंट भारत की जनता ने, भारत की सरकार ने और भारत की आर्मी ने लिया है कि किसी भी सूरत में देश में किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। जो भारत में आतंकवादी भेजेगा, भारत में आतंकवादी घटनाओं के पीछे लिप्त पाया जाएगा, उन सब पर हम कार्रवाई करेंगे जी। और भारत सरकार ने जो कार्रवाई करी, हमारी वीर सेना ने जो कार्रवाई की, हमने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया, हमने वहां के किसी भी आर्मी कैंप पर हमला नहीं किया, किसी भी तरह से किसी सिविलियन के ऊपर हमने हमला नहीं किया, सिर्फ आतंकवादी कैंप। और वो भी हमने इसलिए करना पड़ा कि हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे थे, वो इनपुट्स ये कह रहे थे कि उस जगह पर जहां पर अटैक हुआ, भारत में बड़े फियादी हमले की तैयारी चल रही है और उसको लेकर अगर इस भारत ने कार्रवाई नहीं करी तो दोबारा बड़े फियादी हमलों का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत ने अपनी आत्मरक्षा में जो काम किया, उसके बाद जो स्थितियां बनी है, भारत सरकार की आर्मी की पूरी नजर उस पर है। भारत की सेना पूरी तरह हाई अलर्ट के ऊपर है। सरकार सर्वदलीय बैठक बुला चुकी है, सब तरह का जो भी जानकारी है उन सबको उपलब्ध कराई गई है और देश का हर आदमी निश्चित रूप से आंखें गड़ाए बैठा है और मैं समझता हूं देश पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। मैं ये कह सकता हूं कि देश न रुकेगा न हम यही चाहते हैं। आरसी चौधरी जी जो सवाल उठते थे कि डिप्लोमेटिक वे में हम कहां जा रहे हैं, लेकिन सर उसका फायदा तो हमें मिला है। आज ये कहिए कि चाइना के सुर भी बदल गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 14 फरवरी 3:10 इस देश के लिए ऐसा एक जजगोर देने वाली घटना थी। उसके बाद में पूरा देश 130 करोड़ आबादी, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी विचारधारा का हो और किसी से संबंध रखने वाले व्यक्ति हो, वो तमाम लोग इस आक्रोश में थे कि हमारे सैनिकों की जो शहादत दी है, हमारी सैनिकों पे जो एक दुर्दांत आतंकी हमला हुआ, उसका करारा जवाब होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे देश की सेना बहादुर है। इससे पहले भी उन्होंने चाहे 1971 का युद्ध हो, चाहे 65 का हो, चाहे 47 का हो, तमाम समय पे चाहे कारगिल का युद्ध हो, सर वो सब जगह सही है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। और ये साबित किया सेना ने, और साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके सामने जब साक्ष्य होते हैं तो उसको कहने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन डिप्लोमेटिक वे में क्या आप मानेंगे कि आज भारत शायद ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच गया है? आज जितनी भी बड़े कंट्रीज है वो भारत के समर्थन में, सपोर्ट में बोल रहे हैं। किसी एक वक्तव्य से, किसी एक चीज से अगर चाइना हमारे साथ में होता तो मसूद अजहर आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी होता। चाइना ने सबसे ज्यादा वीटो लगा के सब चीजें कही। आज विदेश मंत्री जब गई बातचीत तो बैकफुट पर दिखाई दे रहा है चाइना।
आज जैसा स्वर कभी नहीं था चाइना का। अगर आपको लगता है कि वो बैकफुट पे है, हम तो उम्मीद करते हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन हमारी भी स्ट्रेटेजी और जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी चल रही है, उस स्ट्रेटेजी पे एक इनिशिएशन हुआ है। ये किस हद तक जाके रुकेगा और इसके अंजाम क्या होंगे, ये तो आने वाला समय बता सकता है। लेकिन निश्चित रूप से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे मुल्क के खिलाफ में, दहशतगर्दों के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहां पे जो दूसरा देश है वो दहशतगर्दों को पैदा करने का काम कर रहा है। इसलिए अगर कहीं पे भी मानवता के नाते भी अगर कहीं पे बयान देना होगा तो मुल्क को यही होना, लेकिन किसी भी मुल्क की रक्षा है वो उस मुल्क की सेना और उस मुल्क के लोग किसी राष्ट्र के भरोसे नहीं कर पाएंगे। वो तो उनका जुनून और सेना का जज्बा ही है जो इस राष्ट्र की अखंडता और इस राष्ट्र की रक्षा के अंदर कहीं ना कहीं कामयाब होगा। हम किसी दूसरों के आधार पे हमारी रक्षा की उम्मीद करें, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि चाइना ने समय समय के ऊपर जिस प्रकार से जो समय आया और उन्होंने कहाँ पे खड़े रहे, इसलिए जो हमारे जो चाहे धनखड़ साहब हो चाहे राठौड़ साहब हो जो चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा हमें सचेत रह के, सजग रह के रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल राठौड़ जी, चाइना का जो स्टैंड था, आज जो चीन में विदेश मंत्री की बातचीत हुई है, चाइना का इस बार का जो सुर है, जो उसका स्टेटमेंट है, क्या माना जाए कि वाकई में पाकिस्तान का जो एक बड़ा सपोर्ट था वो भी छिन गया है और इस वजह से इमरान खान के सुर बदले? बिल्कुल, ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भारत का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और अगर वो चाइना भी उनके साथ, पाकिस्तान के साथ चला जाता है तो उनकी बड़ी किकरी होती है। इसलिए वो डिप्लोमेटिक तरीके से चाइना ने बड़ा धीरे से अपना सपोर्ट कर दिया है और इसके साथ देखा जाए तो वर्ल्ड कम्युनिटी पूरी भारत के साथ में है। इसलिए हम बिल्कुल अच्छे फुटिंग पर हैं। और ये बहुत खास बात जो आपने बोला, ये चाइना ने भी बोला कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, ये एक बड़ी चीज। धनखड़ जी, अब लेकिन चाइना पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। डोकलाम वाला मसला देखा था, कई बार ऐसा हुआ कि लगा कि बहुत अच्छा मित्र बन गया है हमारा, पड़ोसी हमारा सबसे खास हो गया है, लेकिन गाहे बगाहे उसने भी यहाँ पर डसा ही है। तो इस बार चाइना क्या अपने स्टैंड से यू टर्न तो नहीं लेगा कि कुछ दिनों बाद जब स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल लगेगी तो चाइना फिर से पलट जाएगा, या फिर यूएन में कामयाबी दिलवाएगा? देखिए, मेरा पिछले 60 साल का एक्सपीरियंस है डिफेंस सर्विसेज में। बिल्कुल, और चाइना के साथ युद्ध जब हुआ था तब भी आप थे? चाइना के युद्ध में भी मैं एयरफोर्स में था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने पाकिस्तान से सपोर्ट हटाया है। पहले तो चाइना भारतवर्ष को ही अपना दुश्मन समझता था, जबकि पाकिस्तान नाटो का मेंबर था, अमेरिकन सपोर्ट था। लेकिन जब अमेरिका ने अपना सपोर्ट हटाना शुरू किया, चाइना ने वो जगह भरनी शुरू कर दी, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए था मैसिव सपोर्ट आर्मामेंट लेने के लिए। पहले सेम सिचुएशन उरी अटैक के बाद, उरी अटैक होता है, फिर वहां पे बदला लिया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आते हैं, लेकिन जब यूएन में बारी आती है तो वीटो का इस्तेमाल कर देता है। ये बहुत विडंबना थी और सेम सिचुएशन सिनेरियो फिर से दिख रहा है। क्या इस बार दगा तो नहीं देगा चाइना? बस ये समझना चाहते हैं हम। मुझे नहीं लगता अब चाइना इस सपोर्ट से बैकआउट करेगा, मुझे नहीं लगता जी। रीजन क्या लगता है आपको, कहां पर चाइना की एक पाकिस्तान भी भारत ने पकड़ ली? पाकिस्तान भी ये समझने लग गया है कि चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये उसके हित में होगा कि किसी तरह इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाए वो, और इसीलिए बार बार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से ये फीलर्स आ रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, लड़ाई बंद करना चाहते हैं। नहीं, पहले कभी कोई भी क्या ये स्ट्रेटेजी है? धनखड़ जी, इसे हम समझ रहे। राठौड़ जी, आप भी जरा बताइए। एक तरफ आप शांति की बात करते हैं, लेकिन जो खबरें मिल रही है कि आईएसआई जो है वो आतंकी संगठनों से कह रहा है कि मरो या मारो। खबर ये भी है, अलर्ट किया गया दिल्ली की तरफ से कि आत्मघाती हमले भी हो सकते हैं। तो क्या वॉर का रास्ता सीधे राह अख्तियार करके पाकिस्तान अंदर घुस करके कुछ तबाही मचाना चाहता है, भारत से बदला लेना चाहता है? ये एक रास्ता हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को भली भांति पता है कि वो कन्वेंशनल वार में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत एक महाशक्ति है, भारत बहुत बड़ी बड़ी देशों के साथ में हमारी आर्मी टॉप 4 में, टॉप 4 है, फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है। उसके अलावा भी मॉडर्न आर्मी है और हमारे बड़े प्रोफेशनल आर्मी है। IPKF इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स का एक दुनिया में नाम है।
इसलिए वो डरता है। हाँ। कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन ये बड़े अटैक, फिदायनी अटैक करके वो हमारा ध्यान हटा सकता है कि ये हम नहीं है, पाकिस्तानी सोल्जर्स नहीं है, ये फिदायनी है, ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये स्ट्रगलर हैं। और ये एक सोच हो सकती है कि इस एस्केलेशन को थोड़ा सा डिले किया जाए। हाँ, डाइवर्जन के जरिए, डिप्लॉयमेंट के जरिए कि सेना का डिप्लॉयमेंट कहीं और हो जाए और उसके बाद वो खंजर घोपे, तो उसके भी क्या चांसेस हैं, या फिर वाकई में वॉर रिटेंशन की सिचुएशन आ चुकी है कि नहीं, अब स्थिति ऐसी है कि अब वॉर नहीं? ये तो कोई हाँ। प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वॉर होगा या नहीं होगा। हाँ। अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करेगा तो इंडिया तैयार है। ये तो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि वो कन्वेंशनल वॉर चाहता है या नहीं चाहता। लेकिन मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान कभी कन्वेंशनल वॉर नहीं चाहेगा। वो इस सिचुएशन को डिफ्यूज करेगा और इसका मौका मिलते ही फिदायनी अटैक के जरिए हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। ये मेरा अपना मानना जी। अच्छा गोयल जी, पाकिस्तान का स्टैंड चेंज होता लगता है, लेकिन अब अगर देश की सुरक्षा की बात आती है तो क्या कुछ यहाँ पर तमाम सियासी दल मिलकर के करेंगे? जरा ये आश्वासन दे दीजिए देश की जनता को। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, पुलवामा हमले के बाद में जिस तरह से पूरे विश्व का समर्थन भारत के साथ में आया जी, और भारत ने पुलवामा हमले की सारी जानकारी सभी राजनयिकों को बुला के दी, और पुलवामा के बाद में जो हमने हमारी वीर सेना ने कार्रवाई की परसों और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके और आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया, उसके बाद में ही भारत सरकार ने पूरी तरह से सभी राजनयिकों को ब्रीफ किया। दूसरी बात, आज इंटरनेशनल बिरादरी की बात करें, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका ये भी है, जो इस्लामिक संगठन, सहयोग संगठन का एक उनका ग्रुप है सारे मुस्लिम देशों का, OIC, उसके गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सुषमा स्वराज जी जा रही हैं जी। आप ये देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है कि जिस ग्रुप का मेंबर पाकिस्तान है, इस्लामिक देशों का ग्रुप है, उसमें गेस्ट ऑनर भारत के विदेश मंत्री हैं। दूसरी बात, चाइना का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सारे बड़े बड़े, रशिया, सारे बड़े देश तो भारतीय समर्थन में खड़े ही हैं। तो पूरी तरह से पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज पहले से था, लेकिन भारत ने उसको बिल्कुल ये मान लीजिए कि कहीं का छोड़ा नहीं है। कुल मिला के पाकिस्तान अभी भी धूम हुए चरित्र की बात कर रहा है। एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, दूसरी तरफ ISI कह रही है करो या मरो, मरो और मारो, आतंकवादी हमले करो, फियादी हमले करो, तैनात की जा रही है, सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक ऐसी सरकार है जो खुद स्टेबल नहीं है, जो खुद आर्मी पर डिपेंडेंट है, जो खुद आतंकवादी संगठनों पर डिपेंड है, जो खुद ISI पर डिपेंड है। तो कुल मिला के पाकिस्तान पूरे विश्व में अपनी प्रामाणिकता खो चुका है। रही बात सैन्य शक्ति की, मेरे से ज्यादा वैसे राठौड़ साहब बैठे हैं, धनखड़ साहब बैठे हैं, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं ठहरता। आर्थिक ताकत की बात करें तो पाकिस्तान हमारे सामने 2% भी नहीं है, $7 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है। पाकिस्तान ने फिर कैसे कर दिया? ये भी एक बड़ी बात है ना कि इतने सालों से हम उस दंश को, उस तकलीफ को झेल रहे हैं। खासतौर पर 2016 के बाद से लगातार सीज़फायर उल्लंघन हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा शहादतें उसी में हुई हैं। इस पर बात करूंगी सर आपसे, लेकिन फिलहाल RC चौधरी जी, कम से कम ये तो कहेंगे ना कि इस समय भारत इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो अभी सर जिक्र करते, गोयल जी जिक्र कर रहे थे कि अगर भारत इस तरह के संगठन का प्रतिनिधित्व करता है, वहां पर उसको आगे करने के लिए जाता है, उसमें अपनी एक बड़ी अहम भूमिका निभाने के लिए जाता है, तो इसको स्वीकारेंगे कि हाँ, इन 5 सालों में या 4 सालों में स्थितियां बदली हैं शायद? सुषमा, आज जो आप जो चर्चा कर रहे हैं, आप चैनल पे बैठ के जिस प्रकार से जो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, हम आज इस स्थिति में पहुंच गए। आज पूरा देश, जहां पे चाइना की जो 3323 किलोमीटर जो पाकिस्तान की जो सीमा है, उस सरहद पे हम हाई अलर्ट पे हैं। हम युद्ध की आशंका के अंदर खड़े हैं, हम उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। हिंदुस्तान दुनिया की बढ़ती हुई तीसरी शक्ति है, और कोई भी जब शक्ति बढ़ती है तो आज उनके बयान क्या होते हैं, और जब युद्ध की स्थिति होती है तब वो किस जगह पे खड़े होते हैं, उस चीजों से नहीं जा सकता। भारत ने जब हमला किया तो भारत ने ये नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया है, हमने हमला किया है आतंकवाद के खिलाफ में हमला किया है। दूसरी तरफ से इमरान खान का अभी मैं कहीं पे बयान पढ़ रहा था चैनल पे आने से पहले, उन्होंने कहा कि हम बता रहे हैं हिंदुस्तान को कि हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। वो एक मैसेज अलग करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी अलग करना चाहते हैं, और वो दोनों ही लेवल पे की जा रही है। आखिर हम ये जानते हैं कि हम पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, और हमारी जो सेना है और आज जो युद्ध की स्थितियां हैं, उनकी युद्ध की स्थितियों के अंदर जहां पे जो एक तीसरी महाशक्ति उभर रहा हो, उस राष्ट्र के लिए चुनौती है कि किस प्रकार वो डिप्लोमेटिक युद्ध लड़े, किस प्रकार से उस देश को अलग थलग करे, किस प्रकार से उस देश को आज जो लड़ाई है वो विपन्स की लड़ाई के अलावा आर्थिक लड़ाई हो सकती है, देश में उसको प्रक्रिया के तहत आपको दूसरी तरफ डाल दें, वो लड़ाई है। आज लड़ाई ये नहीं है कि हम सीधे से सीधा हमला करेंगे। जहां पे 2 न्यूक्लियर
पावर जो स्टेट्स होते हैं वहां पे अगर एक वीक है, वो लगता है कि मेरा तो अस्तित्व जा रहा है। आज हमें हिंदुस्तान के 132 करोड़ आबादी की, ये 40 सैनिकों की बात नहीं, एक सैनिक राष्ट्र का गौरव होता है। ये बात है, इस गौरव की बात है। यहाँ पे जब सैनिक जाता है तो वो गौरव है, और गौरव पे जब हमला होता है, इसलिए हमारा कितना आरसी चौधरी जी, आप स्वीकार कर रहे हैं कि हर फ्रंट पर लड़ाई अगर लड़ी जा रही तो भारत आगे है, हर फ्रंट पर। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश की जो जनता है, इस देश के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं, इस देश के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। इस मुल्क में कभी किसी ने नहीं पूछा आपका राष्ट्रवाद के लिए आप राष्ट्रवादी हो या नहीं हो। बिल्कुल, ये हर मौके पे खड़ी रही है। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने इसके बीच में भी हमने राष्ट्रवाद के जयकारे और नारे अलग अलग गुंजाने पड़े। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कई बार बीच में गायब हो जाता, लेकिन जब इस तरह के मौके आते, कम से कम ये अच्छी बात है कि हम एकजुट तो हो जाते हैं। ये इस तरह के मौके के नहीं, इस तरह के मौके पहले भी आए, और एक विपक्षी पार्टी के नेता अटल जी भी थे। और जब पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया गया, जब वो बना दिया गया, तब तो अटल जी विपक्ष के नेता होते हुए भेजे गए थे। बिल्कुल, किस प्रकार से मुझे बातें कही थी, ये किसी, मैं क्या हूं, आप और हमसे बैठे हुए लोग क्या हैं, हम भारत के लोग हैं। इस भारत की अस्मिता के साथ हमारा वजूद है। मैं किसी हैसियत से बैठा हूं तो इस भारत के नागरिक होने की हैसियत से यहाँ पे बैठा हूं, इसलिए इसका अस्तित्व के साथ में मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, वो सदैव खड़ा रहता है। लेकिन आज हमें महाशक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, आज हमें जरूरी है कि पाकिस्तान को हम रणनीति के तहत, जैसे राठौड़ साहब ने जो कहा कि रणनीति के तहत अगर हम करारा जवाब देंगे और उसको इस दुनिया के अंदर अलग थलग करेंगे, और हमें उसको ये प्रूव करें, दुनिया ये कहे कि ये आतंक का जनक है, वो हमारी सफलता हो सकी। चलिए, ये एक बहुत अहम बात और एक चर्चा को एक आपने एंगल भी दे दिया आरसी चौधरी जी, कि सिर्फ बात यहाँ पर वेपन्स वॉर की नहीं थी, यहाँ पर इकोनॉमिक वॉर की बात थी, यहाँ पर डिप्लोमेटिक स्टेज पे जाकर के वॉर की बात थी कि आप किस तरह से दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि हर फ्रंट पर यहाँ पर लड़ाई चल रही थी। और आज अगर हम रिजल्ट देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत को एक बहुत बड़ी लीड मिलती दिखाई देती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान पंजे में आ दबा है। पाकिस्तान के पास कोई स्कोप नहीं बचा। हाँ, वो आतंकियों की आड़ में छिपने की कोशिश जरूर कर रहा है, अभी भी उसकी ये नापाक हरकत जारी है। इस पर आगे भी बहस करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्ट्राइक बैक, और हम भी वापस आ गए। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जिन अलग अलग फ्रंट्स पर भारत लड़ाई लड़ रहा है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान को कब्जे में करने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि सही क्या गलत क्या। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को खत्म करने के लिए, हम कह रहे कि सही और गलत का आप डिफरेंस तो करना सीखिए। कब करेंगे? नई सरकार आती तब उम्मीद बढ़ जाती है। इमरान खान दोस्ती की बात कहते हैं, क्योंकि क्रिकेट के जरिए भी दोस्ती को परवान चढ़ाने की बात कही गई थी जब वो खेलते थे तब। लेकिन स्थितियां इतनी खराब हो जाती है कि हालात युद्ध जैसे बन जाते हैं। इन सब के बीच में अचानक से कुछ घंटों में स्थितियां नॉर्मल भी दिखाई देने लगती है। आखिर क्यों? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। धनखड़ जी, आप यहाँ पर ये बताइए जरा, क्योंकि अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो अभी बीच में खबर आई कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, नॉर्थ जोन जो है उसको पूरा खाली करा लिया जा रहा है ताकि एयर ट्रैफिक ना हो वहां पर। ये सिचुएशन थी और 2 मिनट्स अलर्ट की बात भी कही गई। सडनली खबर आती है कि जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनकी बहाली के निर्देश दे दिए जाते हैं। तो इतनी जल्दी चीजें कैसे बदली? इसकी पीछे वजह क्या है? देखिए, इफ यू आस्क मी, आई एम सरप्राइज्ड कि ये डील क्यों दी गई है, क्योंकि ये अभी इस टाइम 5:30 सनसेट और जस्ट आफ्टर सनसेट इज द राइट टाइम टू गो फॉर अटैक्स और टू एक्सपेक्ट अटैक्स। एनी प्रोफेशनल एयरफोर्स, कोई भी प्रोफेशनल एयरफोर्स होगी, वो इस टाइम अटैक प्लान करती है जी। और बाहर के एयरक्राफ्ट, बाहर के मतलब एयरलाइन वगैरह के एयरक्राफ्ट एयर स्पेस में होना उस टाइम एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। अगर आप जानते भी हो, लेकिन जो पायलट्स ऊपर हवा में कैप पे हैं जी, उनको प्रॉब्लम होएगी। तो मुझे आई एम इंट्रीग्ड कि ये कैसे अभी। राठौड़ जी, क्या इसका ये मतलब समझा जाए जो धनखड़ जी समझने की कोशिश करी थी वही आपसे, कि 2 कदम क्या हमने पीछे ले लिए हैं या फिर इसके पीछे भी स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान की अपील का असर है या कोई बड़ी रणनीति? कदम पीछे लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जी, ये कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो अपने को पता नहीं है कि अभी हम उसके लिए सेफ महसूस करते हैं कि फ्लाइट्स जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन एक एहतियात के तौर पर सभी एयरक्राफ्ट जो है रेडी प्रिपेयरनेस की हालत में होते हैं। और रात के समय सबसे ज़्यादा खतरा होता है, वो सबसे ज़्यादा
अलर्ट होते हैं। इसलिए तो ये नहीं सोच सकते कि ये सिचुएशन कमजोर हो गई है या पीछे आ गए हैं, आगे चले गए हैं। क्योंकि सर इस अभी जो सिचुएशन के सिचुएशन ऊपर देखने को मिल रही है कुछ घंटों की अगर हम बात करें, हाँ, कुछ विदिन आवर्स घंटों के कारण से कुछ सिचुएशन ऐसी बदली है कि ये स्थितियां ऐसी आ गई हमने हैं सेफ्टी कॉरिडोर दे दिया होगा और कि एयरक्राफ्ट आ जा ये जो हम सकते हैं। पहले भी चर्चा कर रहे थे धनखड़ जी आपसे कुछ देर पहले चर्चा की थी कि गोरिल्ला सिचुएशन है क्या, गोरिल्ला या फिर वाकई में वॉर की। अभी अगर हम कुछ घंटों को देखें, 2 से 3 घंटे में जो चीजें बदली हैं वो ये इशारा करती है कि एक धमक हमने भी दिखाई और उन्होंने भी दिखाई, उसके बाद बैकफुट पर आ गया और गोरिल्ला वॉर से सिचुएशन यहाँ पर हो गई। मैं आपको एक और बात बतलाऊं। हाँ अपने नॉर्थ सेक्टर में बियॉन्ड जम्मू हाँ और बियॉन्ड पठानकोट नाइट फ्लाइट्स नहीं होती हैं। सिविल एयरलाइंस की भी नाइट फ्लाइट्स नहीं होती हैं। तो लेकिन आजकल की सिचुएशन में नाइट अटैक्स होते हैं। अच्छा जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं जैसे मिराज 2000, F-16 और Su-30, ये सारे नाइट अटैक कैपेबिलिटी रखते हैं। अच्छा तो ये ढील छोड़ना इस टाइम मेरी समझ में नहीं आया है। जी गोयल जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अचानक से लग रहा है कि चीजें बदल गई हो हैं। सकता है कोई अंडर द टेबल एग्रीमेंट हो गया, ओके भी ओके अच्छा। विल कूल डाउन हाँ और या एंड दिस इज द कोई फर्स्ट वाकई स्टेप। में कोई रास्ता जो देखिए- अपील है उसकी वजह से छोड़ा गया, क्योंकि हम सिर्फ लड़ना नहीं जानते, हम शांति भी चाहते हैं और शायद यही दोनों देशों के लिए, दोनों देशों के आवाम के लिए जरूरी हो सकता है कोई हाँ। बात हो गई हो। हाँ गोयल जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो कुछ कहता घंटे में हूं- स्थितियां बदली हैं। मैं तो कहता हूं कि वायुसेना ने जब समझा कि हमें एयर कंजक्शन को रोकना है, उन्होंने इसका आदेश जारी किया और रुक गए। और जब उनको लगा होगा कि हमें इसे ओके कर देना चाहिए तो वो चालू हो गए। हमें अपने वायुसेना अधिकारियों पर और उनकी स्ट्रेटेजी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और देश में हर चीज पर सरकार की नजर बनी हुई है और आर्मी की नजर बनी हुई है। देश बिल्कुल सेफ महसूस विजय करना मोर्चा, आपको चाहिए, रोकना चाहूंगी। रुकना भी नहीं चाहिए और झुकना भी नहीं चाहिए। जी चलिए ठीक है, आरसी चौधरी जी जरा आप भी इस पर रिएक्शन दे दीजिए, फिर आगे जो आपने एक डायरेक्शन दी थी उस पर बात करेंगे। लिया गया क्या बातें हुई, लेकिन एक शिकायत यहाँ पर जरूर कर दी गई है सरकार से, प्रधानमंत्री से। इस पर आरसी चौधरी जी से जवाब भी लेंगे कि आखिर क्या ये वक्त शिकवा शिकायत का है। लेकिन उसके पहले एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सुनील मल्होत्रा जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। सुनील जी, अभी जो मौजूदा स्थिति है, आपने देखा सुबह से किस तरह से पाकिस्तानी विमान घुसते हैं, हम उनको वापस भेज देते हैं, एक मार गिराते हैं F-16 को, और उसके बाद अभी जो 2 घंटे भी सिचुएशन बनी है जहां पर एक शांति की अपील की जा रही है इमरान खान की तरफ से, और भारत ने भी क्या कुछ 2 कदम पीछे लिए हैं इस सिचुएशन में अभी? देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है वो ना कुछ करने के काबिल है और ना उसको अवॉइड करने के काबिल है। He is playing to the galleries. He has to respond to our strike. जी हमने जो वार किया है उनके दहशत गर्दी जो ठिकानों पर बालाकोट में, उसके रिस्पॉन्स में ही इज ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर, उसकी भी जवाबदेही है अपने पार्लियामेंट को, अपने फौजी हुक्मरानों को और दहशत गर्दी के जो आला लीडर्स हैं जी उनके। तो क्लेमर एक उठा है पाकिस्तान में कि बदला लो। हाँ तो अच्छा, तो ये यहाँ पर एक चीज अभी आपने एक बहुत अहम बात कही, क्या ये दिखाने की कोशिश थी कि कल जो हुआ उसका बदला आज हमने लिया, अपने फाइटर विमान को भेजा और उसके बाद हम शांति की बात करें, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन उसका क्या ये सीन है यहाँ पर? क्या हशर हुआ हाँ। उस बदले का? हाँ नहीं, लेकिन क्या मैसेज यही कन्वे करने की कोशिश इमरान खान कर रहे थे एग्जैक्टली क्या? हाँ वो रेट्रीब्यूशन एक किस्म का पाकिस्तान की जनता को शांत करने के जी। लिए, पाकिस्तान में जो गहरी एक आवाज उठी है, जी ये जो भारत ने किया है उसका बदला लेने की, उसके लिए ही एक कुछ ना कुछ एक्शन छोटा सा कर दिया और इससे ज्यादा पाकिस्तान की जी। काबिलियत ही नहीं है। मल्होत्रा जी, लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि भले ही एक पैंतरेबाजी है इमरान खान के, लेकिन वॉर रिस्ट्रेन की तरफ हम हैं क्या? देखिए, हाँ
पाकिस्तान इस तीन तरफ से वो घिरा हुआ है। ये एक्शन करने का उसका सही मकसद केवल अपनी जनता को शांत करना, उधर अफगानिस्तान ने इनको आंखें दिखा दी हैं, आंखें दिखा दी हैं, बिल्कुल, हाँ। उधर ईरान भारत के साथ है पूरा तैयार बैठा है रेट्रीब्यूशन के लिए। तो ये अपनी जो स्पॉटलाइट है उसको अपने से हटाने की कोशिश है। और हुआ हशर क्या हुआ आपने देखा, 3 F-16 जहाज भेजे, ठीक है, उनको हमारे जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल के 2 एक छोटे छोटे मिग 21 विमान, जो कि इन कंपैरिजन दे कंपेयर इनटू इनसिग्निफिकेंट, देयर इज नो कंपैरिजन। जैसे सन 65 की लड़ाई में सेबर जेट, अमेरिकन सेबर जेट्स हमारे नेट्स के सामने नहीं टिक पाए थे, छोटे से नेट्स मच्छर की तरह। तो अच्छा, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी लेकर बैठा है फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। देखिए, हाँ। एक साधारण से मिग विमान ने अगर F-16 को गिराया है तो मेरे ख्याल से उसको अपने बाकी मंसूबे पे सब लगाम देनी पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि अब फिर से शांति की बात कही जा रही, इसीलिए अब उसने उसके ना फाइनेंशियल, ना पॉलिटिकल, ना इकोनॉमिक, यानी ना डिप्लोमेटिक, कोई तो उसके पास एस्केप शूट है ही नहीं। जब एस्केप शूट नहीं है तो वो क्या कर सकता है? वो ये छोटे मोटे एक एक्शन करने के लिए, दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने जवाब दिया बस, और कुछ नहीं। चलिए राठौड़ जी, अब एक सवाल, जब यहाँ फिर से बात आई है MiG-21 की, MiG-21 जो एक हमने खोया, एक पायलट अभी जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिनेवा कन्वेंशन वायलेंस की बात आ रही है कि उसका वायलेशन हुआ है, माफ कीजिएगा, वायलेशन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अब भारत के लिए क्या बनता है स्ट्रैटेजिक वे में? अगर डिप्लोमेटिक वे में हम बात करें तो अब क्या कोशिशें होंगी विदेश मंत्रालय की तरफ से? नहीं, अभी ये कोशिश होगी कि भारत के विदेश मंत्रालय को चाहिए कि पाकिस्तान से इसके बारे में बातचीत करे और उनको बोले कि जो अगर वो उनके पास में है बंदी की तरह, तो एक प्रिजनर ऑफ वॉर को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उसे मिलनी चाहिए, और जो फैसला दोनों सरकार को बीच में होगा। लेकिन अभी तक जो वायलेशन हुआ है, अभी तक जो जानकारी नहीं दी गई है, आप छुपा रहे हैं, आप मीडिया में फैला रहे हैं वो बातें, वो है ना? फैला रहे, लेकिन एक बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, जब भी कोई दूसरे देश का एयरक्राफ्ट एक दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है तो उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक करता है, उसकी सार्वभौमिकता पर, तो वो एक स्टेट ऑफ वॉर हो जाती है, एक्ट ऑफ वॉर है। और जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से इंडिया की जिम्मेवारी बनती है कि उसको राइट ऑफ डिफेंस है, और उसने राइट ऑफ डिफेंस में अपना सही काम किया है। और उस राइट ऑफ डिफेंस के अंदर काम करते हुए मान लो एक एयरक्राफ्ट उसका क्रैश हो गया और बाय मिस्टेक वो पायलट उनकी टेरिटरी में गिर गया और उनके हाथ में आ गया, तो ये तो प्रिजनर ऑफ वॉर है। और जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से जो प्रिजनर ऑफ वॉर की सुविधाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए, और उनकी जिम्मेवारी है कि वो इंडिया को इसके बारे में पूरी जानकारी दे, कहाँ है, किस हालत में है, कौन लेके गया है, ये सब। धनखड़ जी, एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन उसके पहले एक कमेंट आपका भी चाहूंगे इस पर धनखड़ जी, कि आप ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल अगर भारत जाता है, अगर डिप्लोमेसी पर जाता है भारत, तो पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया जाता है? क्योंकि आप एक के बाद एक गुस्ताखी करते जा रहे हैं। नहीं, मैं उससे आप ये जेनेवा कन्वेंशन की जो कंडीशन थी उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं उससे पहले एक थोड़ा सा ऐड करूंगा जो जनरल साहब ने कहा है जी। वो ये कि ये जो एरियल बैटल हुई थी ये बॉर्डर के ऊपर हुई है, ऑलमोस्ट बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुई है जी। और ये जो पायलट ने इजेक्ट किया है इसने कम से कम 8-10 हज़ार फुट पे एयरक्राफ्ट से बेल आउट किया है, इजेक्ट किया है, और उस हाइट पे विंड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो अपना एक व्यू ये हो सकता है कि पायलट इजेक्ट किया है अपनी टेरिटरी में एंड ही हैज बीन ब्लोन टू पाकिस्तान टेरिटरी बाय विंड्स। अच्छा। और वहां उसको पकड़ लिया उन्होंने।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर उसने एजेक्ट किया हो और पकड़ा हो। हो सकता है ये अपने एरिया में वाइल इंटरसेप्टिंग F-16 को अटैक किया है। चलिए सर, he has been shot down देखिए, and he has been धनखड़ blown by साहब the winds to हाँ सर, जो धनखड़ साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। ये एक महज प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा। उसको उसकी फोटो लेके उसको दे आर ट्राइंग टू कैप्चर टेल द वर्ल्ड एंड देयर ओन पब्लिक दैट वी नहीं, हैव ये कैप्चर्ड। शायद ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए अगर जाएगा तो फंस जाएगा। आपने एक जो कंडीशन रखी थी उसको आपने नहीं माना, लेकिन ये शायद अपने देश के आवाम को दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, so है ना? that- उसके लिए। और ये मैं यकीन दिला दूं, हाँ। ये 1-2 महीने में हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स जी। जो मशीनरी है, हाँ। ये एक हमारे और पायलट 2 साल या 3 साल पहले जो एक्शन हुआ था, जी। एक पायलट ऐसे ही विचर के बेल आउट करके दूसरे देश की धरती पे उतरे थे। जी। तो वो एक आध महीना उनको बाकायदा प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस देते हुए जिनेवा कन्वेंशन के अंडर उनको वो रखते हैं और उनको सुविधा देते हैं सब। चलिए सर, ठीक है, मेडिकल बात हेल्थ। जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। लेकिन अब क्या कुछ है यहाँ पर मौजूदा स्थितियां, पाकिस्तान किस किस तरीके से हथकंडे अपना सकता है अभी भी, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और उस हर हथकंडे का जवाब भारत कैसे देगा, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद ही जारी है। बोले हैं उसमें एक सवाल भी खड़ा कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि वो सेना के साथ हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर शहादत का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक शिकायत की गई कि जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। इसको लेकर के हम बात करते हैं। गोयल जी, ये शिकायत वाजिब है क्या? देखिए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, जबकि गृह मंत्री जी ने उस बैठक को लिया था। प्रधानमंत्री जी के ऑलरेडी कुछ कार्यक्रम ऐसे थे जिससे ये मैसेज जाता अगर वो वहां रुकते कि भाई देश रुक रहा है, प्रधानमंत्री को लेना पड़ा। गृह मंत्री देश का बहुत जिम्मेवार व्यक्ति होता है, दूसरे नंबर का मंत्री होता है, और उन्होंने उस मीटिंग को लिया था, सर्वदलीय बैठक को। तो मैं समझता हूँ इसका कोई आधार नहीं है, ऐसी बातें करने से हमें बचना चाहिए। अभी सारे देश को एकजुटता का संदेश देने की आवश्यकता है। आप अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी अगर इस तरह की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज जाता है कि हमारे अंदर हम एकजुटता तो है, लेकिन एकजुटता के साथ कहीं दरार भी है। तो मैं रणदीप सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया है उसके बाद में मैं समझता हूँ और सहमत उनको होना चाहिए था। इस टाइम पूरा देश 130 करोड़ भारतीय, 135 करोड़ भारतीय सब एक है। किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, हम सबको एक ही मैसेज देना है कि वी आर वन अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, मिल गया आपका जवाब। चौधरी जी, बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर विपक्ष पे एकजुट होता है, एक साथ होता है, सरकार के साथ सहयोग की बात कहता है। लेकिन ये शिकायत जो कर दी जाती है, ये शिकायत का क्या सही मौका है? आज कितनी टेंस सिचुएशन है सर? सुषमा जी, आप तो एंकर हैं और आप 24 घंटे टीवी के सामने, टीवी के ऊपर रहते हैं। मैं यहाँ पे 3 सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं तो एक साधारण से सैनिक का बेटा हूँ। रणदीप सुरजेवाला का जो बयान था वो 21 राजनीतिक दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तमाम दलों के उसके अंदर नेता थे, और उन्होंने उस चीज का अपना एक जो विरोध है वो प्रधानमंत्री जी के सामने जताया। जब हमारे सैनिकों की शहादत होती है उसे सार्वजनिक करना जरूरी था क्या सर? बस मेरा यही आप या तो बोलने दीजिए, आप तो आपको पता नहीं क्या जानना है, और जो जानना है आप सिर्फ जानना चाहते हैं, आप जो बताना चाहते हैं उसको नहीं चाहते। देश की सत्तारूढ़ दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी 3 दिन बाद में ही एक रैली के अंदर संबोधित करते हुए कहते हैं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, हम जो 4 गेस्ट बैठे हैं, हमारी चारों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन इस मुल्क की 130 करोड़ आबादी इस देश की एकता और अखंडता के लिए साथ खड़ी रहती है। इसलिए श्रेय 1971 का मुझे जब ऑल इंडिया रेडियो पे तत्कालीन प्रधानमंत्री का जब आया था उद्बोधन इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा था
कि हमारे पे हमला पाकिस्तान ने किया है और हमारी सेना, और मुझे इस देश की जनता पे विश्वास है कि विजय हमारी सेना की होगी। जो सैनिक अपनी शहादत उस सीमा पे खड़ा हुआ दे रहा है। जी सर, संक्षेप में कहिए। हाँ, तो संक्षिप्त में यही है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। इस 132 करोड़ आबादी इस आपात के समय में एक यहाँ साथ पर एक है। और शिकायत। चलिए ठीक है, ठीक है सर, नहीं है या नहीं आप बता दीजिए। ठीक है सर, इससे पहले जो नेता हुए ठीक उसका है जिक्र सर, कीजिए। सबकी बात हम कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबकी बात होगी तभी देश की बात होगी। देश की बात सबसे ज्यादा जरूरी है और यही वजह है कि आज हम यहाँ पर बैठे। हमारे साथ 3 खास मेहमान। की चर्चा क्यों हो सर? व्यक्ति की चर्चा नहीं हो रही है, एक स्टेटमेंट की चर्चा हुई। चर्चा हुई, उसके मैंने बयान किसी की शख्स निंदा तो चर्चा होनी नहीं की। चाहिए। उसके बयान की निंदा तो होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री चलिए 7 ठीक है बजे सर, तक कोई और जवाब नहीं देते हैं। राठौर जी, राठौर जी, ये स्टेटमेंट्स भी आप सुन रहे जवाब नहीं दे हैं, पाए। ये स्टेटमेंट्स भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत नाजुक वक्त है और ऐसे नाजुक वक्त में क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स की जगह है? क्योंकि अक्सर हम अगर मात खाते कश्मीर में जो हालात हैं वो इसी सियासत की वजह से है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने की बात कहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, मुश्किल इसी वजह से। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि हाँ। ये सही समय नहीं है कि हम पीछे की बातों कोई पे भी हो, जाएं। कोई भी हो, कोई भी और दल इस हो। समय हम सबको देश हाँ। अपनी पार्टियों से ऊपर उठकर एकजुट होकर एक स्वर में ये बोलना चाहिए, हमें टेरर से मुकाबला करना है। हम भारत एक है और अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। जी। पीछे क्या होगा, हाँ। पुलवामा में क्या है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। जो दोषी होंगे चलिए उसके ऊपर अंगुली सर उठेगी। बस संक्षेप में। धनखड़ जी, क्या यही वजह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे दल है, बहुत सारी जुबान है, बहुत सारे बयान है और अमेरिका में शायद ऐसा नहीं है? अगर हम अमेरिका से तुलना करते तो क्या यहीं पर एक कदम पीछे रह जाता है हमारा? ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं ये कहूँगा कि इज इट द राइट टाइम, काउंटर क्वेश्चन है, टू हैव बाई पार्टी सिस्टम एंड नॉट मल्टी पार्टी सिस्टम। जी, ये सब हटाने के लिए दैट इज द राइट वे टू डू इट। चलिए, ये एक बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम सवाल। इज इट द राइट टाइम टू डू इट? मल्होत्रा जी, आप क्या कहेंगे? राजनीतिक दलों ने शपथ लेके पुलवामा के अटैक के अगले दिन ही बहुत संजीदगी से एक शपथ ली थी कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे और कोई वाकया नहीं करेंगे जिससे कि देश में दो दुर्विचार है या अलग विचार हैं, ऐसा मैसेज जो है ये दुश्मन कहीं को भी चलाया। जाएगा। ये वक्त है अभी खड़े होके एकजुट खड़े होने का। जी। ये जो बातें हैं, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तब बहुत होएंगी, चीर फाड़ होएगा, उसकी डाइसेक्शन होएगी, बाइसेक्शन होएगी, तो पॉलिटिकल स्ट्राइक भी होगी, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्राइक के लिए सही वक्त का इंतजार करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पैनल में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान जो बैकफुट पर दिखाई देता है, क्या वाकई में बैकफुट पर है? होना तो पड़ेगा ही उसे, क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं है। भारत हर तरह से हर फेज पर उसको घेर रहा है। आगे क्या कुछ होगा, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास शो में